हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है ना, मैं तुरंत पहले वाले व्लॉग के बाद ही अब ना मैं कंटिन्यू कर देती हूँ व्लॉग। जैसे ही एक व्लॉग अपलोड करती हूँ उसके बाद तुरंत मेरा व्लॉग जो है कंटिन्यू हो जाता है। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरी जो ग्रोसरी आके रखी गई थी और मैंने जो है उस टाइम पे तो फ्रिज वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैं जो है अपनी ग्रोसरी अरेंज करूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन जो है ना ग्रोसरी बाहर रखे रहती तो अच्छी भी नहीं लगती है, और जब आ जाती है ना तो जल्दी से जल्दी ना इसको ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए, अरेंज कर देना चाहिए। तो आज ना मैं वही कर रही हूँ। तो गाइज़, कंटेनर वगैरह भी साफ़ करूँगी और कुछ जो चीज़ें पहले से रखी हुई है उनको भी देखूँगी, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है उनको फेंकूँगी, जो भी मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा पुरानी रखी हुई है, मतलब सारा कुछ आज मुझे देखना है। तब मैं नई ग्रोसरी जो है अरेंज करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो पहले तो मैं सारे कंटेनर जो है मैंने खाली कर लिए हैं और मैं देख रही हूँ क्या-क्या चीज़ें मेरे यूज़ की हैं, क्या-क्या नहीं है, और कुछ जो कंटेनर्स मेरे ज़्यादा गंदे हो रखे हैं उनको मैं वॉश करूँगी। बट ज़्यादातर ना मैं ढक्कन वॉश कर देती हूँ, क्योंकि कंटेनर इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं मेरे, क्योंकि ना मैं बीच-बीच में क्लीन करते रहती हूँ। तो जिसके मुझे ना ज़्यादा गंदे ढक्कन दिख रहे हैं तो मैं उनको ढक्कन को साफ कर दूँगी, और जो कंटेनर मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है कि इनको करना ही पड़ेगा, उन कंटेनर्स को साफ करूँगी, और जो मुझे सही दिख रहे हैं उनको मैं अच्छे से क्लीन करके ऐसे ही रख दूँगी। तो जो ये बड़े वाले जो मेरे कंटेनर्स हैं ना, जिसमें मैं चावल वगैरह फिल करती हूँ, चीनी करती हूँ, तो इनके तो मैं सारे जो है ढक्कन वॉश करूँगी। तो ढक्कन मैं इनके अलग रख लूँगी, और इनमें जो चीज़ें मुझे फिल करनी है, जैसे कि चीनी वगैरह, चावल वगैरह, मैं फिल करके रख दूँगी, और जब ढक्कन सूख जाएँगे ना वॉश करने के बाद, उसके बाद मैं इन पे ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो पहले अपनी ग्रोसरी जो है मैं फिल कर लूँगी जहाँ-जहाँ भी मुझे फिल करनी है, और जो कंटेनर्स गंदे हैं उनको अलग निकाल लूँगी, बाद में उनको फिल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें मुझे इस तरीके से रखनी है, जिनका अभी कुछ यूज़ नहीं है और कभी-कभी यूज़ होता है, तो मैं इस कंटेनर में रख दूँगी। और ये वाले कंटेनर ना गाइज़ बहुत अच्छे हैं। ये मैंने ना चाय का जो पैकेट खरीदा था, चाय की पत्ती का, उसके साथ आए थे दोनों कंटेनर। एक तो अभी मैंने रख दिया, उसमें मैंने सारे बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह फिल करके रख दी है। और अभी जो मैं आपको दूसरा कंटेनर दिखाऊँगी वो भी चाय पत्ती के साथ आया था। तो ये 2 कंटेनर ना मैंने इस तरीके से मँगवाए हैं। और जो आप सामने ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने अभी चीनी फिल करी थी, वो भी चाय पत्ती के साथ आया था। और यहाँ पर काम करते-करते गर्मी इतनी पड़ रही है गाइज़, मुझे लग गई प्यास, तो मैं अभी पानी पी रही हूँ। तो आ जाते हैं फ्रिज के, जो मैं पिछले व्लॉग में मैंने बताया था ना कि ये जो नीचे के 2 बास्केट टाइप है, ये मेरी रह गई थी फ्रिज की। तो शेल्फ जो है, तो इनको आज मैं करूँगी, क्योंकि इसमें ना मैं अपनी ग्रोसरी फिल करती हूँ। तो आज इनका भी क्लीन करने का नंबर आ गया है। उस दिन तो मैंने वैसी चीज़ें ऑर्गनाइज़ करी थी, सब्ज़ी वगैरह, तो आज ग्रोसरी ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ। तो ये वाली जो है शेल्फ जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, और जो दाल वगैरह होती है ना वो जाती है मेरी इसमें, दाल, बेसन, जो भी किचन के मतलब पैकेट होते हैं सामान के, तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ गर्मियों में। और फ्रिज बहुत बड़ा है तो मैं उसका यूज़ भी कर लेती हूँ, तो इस तरीके से ना चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है और सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है। जिस चीज़ की भी मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं निकालती हूँ, और अगर कंटेनर में फ़िल करनी होती है तो कर लेती हूँ। क्योंकि अभी जब पैकेट होते हैं ना, पहली चीज़ें बची हुई होती है, तो पहले तो मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। जो इसमें पहले जो पैकेट थे ना वो मैंने निकाल लिए हैं, और जो नई ग्रोसरी आई है वो मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ, और जो मुझे कंटेनर में फ़िल करनी होगी वो मैं कंटेनर वॉश करके उसके बाद फ़िल करूँगी। तो अब आ जाते हैं साइड वाली शेल्फ पे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना पुरानी रखी हुई है, तो मैं उनकी ना डेट देख रही थी। तो अगर एक्सपायरी डेट हो जाती है ना तो चीज़ों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो आज मैं यही सब चेक कर रही हूँ कि किसकी डेट ठीक है और किसकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो वही चीज़ें मैं निकाल के अलग रख दे रही हूँ, उनको फेंक दूँगी। या फिर अपने डीआईवाई जो भी बनाऊँगी उसमें यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ना सारी बॉटल्स वग़ैरह की जो है डेट वग़ैरह देख ली है, और जभी भी मेरी ग्रोसरी आती है ना गाइज़, तभी मैं हमेशा ये चीज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कर दी है, और अब ये वाला कंटेनर जो है इसमें भी मैं बाकी की चीज़ें रखूँगी जो कि मेरे पैकेट बचे हुए थे। और जो पुराने वाले पैकेट हैं थे ना, जो फ्रिज के जो शेल्फ में थे, वो जो खुले हुए पैकेट होता है वो मैंने इसमें रख दिए हैं, क्योंकि इनको ना मैं पहले यूज़ कर लूँगी, और जो नई ग्रोसरी आई है उसको फिर बाद में यूज़ करना शुरू करूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये मैंने बाहर रख लिया है।
तो गाइज़ अब जो हस्बैंड की कैबिनेट है ना, और उसमें हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखे रहते हैं और हस्बैंड का सामान रहता है जिम का। तो कुछ चीज़ें मैं उसमें फ़िल कर दूँगी, जैसे कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स ना उसी कैबिनेट्स में रहते हैं जो कि मैंने अभी खोली हुई है। तो ये मखाने वगैरह थे तो इनके बॉक्स ना इसी में रखे रखती हूँ, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स की कैबिनेट बनाई हुई है, तो उसी में मैं रख देती हूँ। अलग-अलग मैंने ना पोर्शन बना रखा है, किसमें मेरे मसाले का रहता है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, किसमें दालें वगैरह रहती है, ऑयल किसमें रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने हर चीज़ अलग से रखी हुई है, तो उसमें ना मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स भी जो है रख दिए हैं। अब जो कंटेनर्स मेरे निकले थे ना जिनको मुझे वॉश करना था, वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए थे बर्तनों के साथ, तो बर्तन के साथ-साथ अब मैं सारे जो है कंटेनर्स भी साफ कर दूँगी। और इस चीज़ से क्या है ना गाइज़, ईज़ी हो जाता है। जब आप ग्रोसरी फिल करते हो ना किचन में कंटेनर्स में, तो ना जो कंटेनर्स आपको सही लगते हैं कि मतलब अभी ज़्यादा गंदे नहीं हुए, तो उनको आप ऐसे ही उनकी जो है क्लीनिंग करके रख दो और ग्रोसरी फिल कर दो। और जो आपको ज़्यादा गंदे दिखते हैं ना, उनको निकाल लो। उसमें क्या है ना, ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जभी भी किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, एक-एक पोर्शन लेती हूँ, कभी मसाले वाला, कभी दाल वाला, तो इस तरीके से ना मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं एक ही दिन में नहीं लेती हूँ सारा, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है, फिर किचन ही क्लीन नहीं होती। तो देखिए मेरी किचन ना पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट डे और कल का व्लॉग ना मैंने वहीं पर छोड़ दिया था, क्योंकि किचन वगैरह जो है क्लीन करने के बाद कंटेनर्स वगैरह जो सूख गए थे, फिर उनको भी मैंने उनकी जगह पे अरेंज कर दिया था। और उसके बाद जो है डिनर वगैरह बना था, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ी-सी थकान सी हो गई थी। जभी भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो थकान हो ही जाती है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो अभी मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था ना कि जो भी चीज़ें फिर मेरे कंटेनर्स वगैरह धुल जाते हैं, तो मैं ना जो भी चीज़ें होती है ना वो साथ-साथ फिल कर देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने पोहा जो है फिल किया है। उसके बाद यहाँ मैं पोहा बनाऊँगी, तो पोहा मैंने सोक करके रख दिया है। एक बार ऐसे ही वॉश करके मैंने छलनी में डाल दिया, तो वो थोड़ी देर में ना फूल जाएगा अच्छे से, जब तक चॉपिंग कर लेती हूँ। और अभी जिस कंटेनर में से मैंने जो फूड कंटेनर्स पिछली बार आपके साथ शेयर किए थे ना, उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो स्टोर करके रखा था। तो गाइज़ आज मतलब 2 दिन हो गए हैं और उस पे ना बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ अभी तक खराब नहीं हुई है जो मैंने उनमें स्टोर करके रखे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूड कंटेनर्स हैं, जो मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किए थे। मैं खुद आपको रियल रिव्यू दे रही हूँ यूज़ करने के बाद। और जो भी सब्ज़ी मैंने उसमें जो है स्टोर करके रखी थी ना, सारी सब्जियाँ 2 दिन से ऐसी ही हैं। तो बस यहाँ पर पोहा बन गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना रही हूँ हस्बैंड की फ़रमाइश पे, क्योंकि आज हस्बैंड घर में ही है। और ये देखिए बर्फ़ जो मैंने जमाई थी ना, किस तरीके से जमी है ये। तो मैं ना आप लोगों को दिखा रही थी कि ये ऊपर से आके ना ऊपर तक आके जम गई है, ऐसे लाइन सी बन गई ऊपर। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जो अजीब-सी लगती है, तो मैंने आपको भी दिखा दिया। तो यहाँ पर जो है मैं शेक बना रही हूँ, मैंगो शेक। चीनी डालना भूल गई थी, बाद में चीनी ऐड करी है, तो एक बार और इसको चला दूँगी मिक्सर को। उसके बाद हम करेंगे नाश्ता, फिर मेरे बाकी के काम स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि व्लॉग मुझे कंटिन्यू करना है ये वाला। और आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। जैसे आपने मेरे पिछले 2 व्लॉग को प्यार दिया है ना, ऐसे ही प्लीज़ गाइज़ देते रहिए। और आप इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, मेरा बहुत मन लगता है फिर व्लॉग बनाने में। और आपके कमेंट्स इतने अच्छे-अच्छे आते हैं तो मेरा पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। तो आपको जो भी चीज़ों की मतलब ये दिखता है ना कि जहाँ भी मैं कुछ गलत कर रही हूँ या ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। अभी तक तो सबके अच्छे-अच्छे ही कमेंट आ रहे हैं, जो भी आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है सफल हो गई। और यहाँ पर जो है नाश्ता करने के बाद मैंने नाश्ते के सारे बर्तन भी वॉश कर दिए। उसके बाद अब आती है घर की क्लीनिंग की बारी। किचन जो है मेरी पूरी तरीके से क्लीन हो गई है नाश्ते की, और मैंने काउंटर टॉप, गैस स्टोव वगैरह सब क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद ना गाइज़ मैंने एक सूट ऑर्डर कर रखा है, तो हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए, तो वो मैं ना पर्स में रख रही थी। क्योंकि अगर मैं उन्हें बाहर रख देती हूँ ना, तो हस्बैंड उठा लेते हैं और फिर मेरे से पूछते हैं, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, कहाँ गए? तो वो ना मैंने पर्स में उठा के रख दिए। मैंने कहा बाहर दिख गए ना तो फिर से उठा लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं बेडरूम क्लीन करूँगी। सारे कंबल वगैरह जो है मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। अभी तक कंबल ऐसे ही है हमारे, क्योंकि एसी चलता है तो उसमें चाहिए। तो एसी वाले कंबल मैंने अभी निकाले ही हुए हैं, पूरी गर्मी वो बाहर ही रहते हैं। तो बस बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी, तो
3-4 दिन हो गए थे बेडशीट को, तो आज मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। और ये वाली बेडशीट जो है ना मेरे जो है बेडरूम के कलर कॉम्बिनेशन से जाती है थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ना पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, बट इसमें ना ब्राउन और जो है ना येलोइश का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बेडरूम में भी ना येलो और जो है ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। तो ये ना बेडशीट मुझे कभी-कभी लगता है मेरे जो है कॉम्बिनेशन के साथ है, बेडरूम कॉम्बिनेशन के। उसके बाद मैं आ गई हूँ गाइज़ लिविंग रूम में, और यहाँ की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। अभी हस्बैंड वॉशरूम गए, यहीं बैठे हुए थे, और मैं जब क्लीनिंग करने आ रही थी ना, मतलब कोलीन से मैं ये टेबल वगैरह साफ कर रही थी, तो मना कर रहे थे कि अभी मत करो। तो वो जैसे ही उठ के गए ना, मैंने एक बार कर दिया, क्योंकि जब तक मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ ना, मेरा झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता है घर में, और अगर कर भी देती हूँ ना, तो घर में वैसे मन नहीं करता है, लगता ही नहीं है कि कुछ साफ किया है। तो डस्टिंग मेरी पहले होती ही होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने लिविंग रूम की पूरी तरीके से डस्टिंग कर दी है, और रोज की जो धूल मिट्टी आती है ना गाइज, उससे तो अगर आप दिन में 2 बार भी कर लो ना, तब भी कम ही लगता है। तो एक बार सुबह तो मैं डस्टिंग करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है शाम तक फिर ऐसे ही हो जाना, और अगले दिन तो जो नेक्स्ट डे होता है ना, बस फिर तो पूछो ही मत, ऐसा लगता ही नहीं है कि कल भी साफ हुआ था। तो डस्टिंग भी यहाँ पर मेरी लिविंग रूम की हो गई है। तो अब मैं करूँगी झाड़ू स्टार्ट, और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर होगा मोपिंग। तो बस इसी तरीके से मेरा जो है रूटीन रहता है सुबह का, मॉर्निंग का। तो आज हस्बैंड घर में ही है, तो थोड़ा-सा जो है इनसे भी बातें कर रही थी साथ-साथ, क्योंकि आपको पता है जब साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं ना, तो हमारी बातें चलती रहती है कुछ ना कुछ। कुछ भी काम कर रही हूँ ना, तो साथ में बातें हमारी होती ही रहेंगी। तो बस यहाँ पर वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, और मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं कर दूँगी सारे घर की मोपिंग, और अ, अभी आजकल मेरे हाथ में लगी हुई है गाइस, तो बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी-सी दिक्कत होती है, क्योंकि पोछा मैं हाथ से भी नहीं लगा पा रही, और वो इसलिए भी होता है क्योंकि पानी उस पे लगता रहता है ना, तो वो घाव सा बन जाता है। जो मैंने जला हुआ दिखाया था ना आपको, तो वो ना जितना उस पे पानी लगता है ना, उतना ही मुझे लगता है कि घाव सा बन गया है। तो अभी जो है मैं उस पे ट्यूब लगा रही हूँ। तो अभी तो थोड़ा-सा ठीक है, बट जैसे बर्तन वॉश करती हूँ या कुछ पानी का काम होता है ना, इसी वजह से तो मैं अभी कपड़े भी नहीं धो रही हूँ, मशीन नहीं लगाई है मैंने 2-3 दिन से, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा काम हो जाता है कपड़े पानी में निकालने का, तो इस वजह से मैं अभी कपड़े वॉश भी नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा ठीक हो जाए। फिर उसके बाद गाइस जो मेरे आटे का डब्बा और सब्जी का जो कंटेनर है वो नीचे रखे रहते हैं ना, तो मैंने आज उनको भी उठा के ना बिल्कुल अच्छे से किचन की जो है नीचे की जो कैबिनेट्स थी, ये भी मेरी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो आज जब मैं लगी हुई हूँ तो इनको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बस ये ना जब थोड़ा-सा ऐसे लगता है ना, मुझे थोड़ा गंदा-सा दिखने लगता है, तो मैं ना इसी तरीके से कर देती हूँ। और अगर आप भी ना ये हैबिट डाल लोगे ना, तो आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बीच-बीच में करते रहोगे तो ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मैं ना ये हैबिट्स अपनी मेरी होती है कि कभी भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम दिख रहा है, तो ये चीज़ें मैं कैबिनेट्स वगैरह साथ में कर देती हूँ, और उससे मुझे ईज़ी लगता है। अपना-अपना मतलब होता है करने का, काम करने का तरीका, तो मेरा तो यही है। जैसे मुझे ईज़ी लगता है ना, मैं वैसे ही तरीके से करती हूँ। तो बस देखिए किचन की कैबिनेट्स वगैरह जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, और जो आटे के कंटेनर्स वगैरह रखे रहते हैं, और नीचे मेरा जो सब्ज़ी का कंटेनर है वो रखा रहता है। तो उससे क्या होता है ना, नीचे बहुत मिट्टी हो जाती है, तो आज मैंने उन सबको उठा के क्लीन किया था। तो अब मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी चाहे जितनी भी क्लीन कर लो ना गाइज़, आप खुद देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा धूल आ जाती है प्लांट्स पे भी। और ये ना जब मम्मी आई थी ना, ये मनी प्लांट का गमला और तुलसी का ना मम्मी ले आई थी घर से, तो ये ना बहुत अच्छे से तुलसी ग्रो कर रही है, और ये देखिए आज गुड़हल पे भी कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं मेरे। तो जब ऐसा आपके जो छोटे से गार्डन में इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं ना, तो अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आज मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है देखिए। तो ऐसा लगता है कि मेहनत जो मैं प्लांट्स पे मेहनत करती हूँ ना, वो सफल हो रही है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं। तो तुलसी जो मम्मी लेकर आई थी उसकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि वो उसमें ना 2-3 तुलसी है और मनी प्लांट है, तो तीनों चीज़ें अच्छे से ग्रो हो रही है। बट उनको रिपोर्ट करूँगी तभी वो ग्रो कर पाएगी अच्छे से। तो जल्दी वो भी मुझे करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, और बस लास्ट मेरा अब यही काम बचा है घर का। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला जो व्लॉग होगा ना मेरा, वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बीच में तो कर नहीं सकती हूँ, पहले ये वाला ख़त्म करूँगी तभी तो नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये वाला काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। और हस्बैंड ना
किसी बात पे ना मैं हँसने लगी थी, क्योंकि जैसे ही मैं पोछा लगा रही थी ना तो वो पैर ऊपर करके ऐसे लेट गए। तो मैं ना उनके साथ मज़ाक कर रही थी। मैंने कहा मौज तो आप लोगों की होती है, मतलब जभी भी घर में रहते हो, खाओ-पियो, बैठो, पढ़ो-लिखो या फिर कुछ भी ऑफ़िस का काम करो, लेकिन बैठे-बैठे ही तो करना होता है ना। हम लोगों को देखो, पहले अगर पढ़ना भी है ना, पहले सारा काम निपटाओ, जो भी घर के काम होता है सारा, खाना-पीना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब निपटा के अगर पढ़ना होता है, तो वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सारा काम करने के बाद। तो बस मैं अपने हस्बैंड के साथ ना इसी चीज़ पे ना मतलब डिस्कशन पे हँसती रहती हूँ। मैंने कहा देख रहे हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो वो भी कहते हैं, फिर वो ना मतलब उसमें आ जाता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कराता, मैं ये नहीं कराता। तो फिर मैं कह देती हूँ, मैंने कहा आप तो कराते हो ना, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना, जिनको पढ़ने का मन होता है बट वो सारा काम करने के बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो चीज़ें हो जाती है। जो सपोर्टिव है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर वो भी खुश हो जाता है कि वो बीच-बीच में तारीफ़ भी कर देती है। तो बस हमारा ना ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद गाइस सारा काम करने के बाद ना अब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं यहाँ पर ना ग्लूकोन-डी बनाने आ गई थी। तो बस ग्लूकोन-डी बनाने के बाद ना मैंने 1 गिलास हस्बैंड के लिए भी बना दिया और 1 गिलास अपने लिए, तो बस मैं वही पी रही हूँ। और ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर।